नमस्कार साथियों, आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे आज हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे जो कि विभिन्न एग्जाम में बेहद ही जरूरी हैं। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। और इस दिवस का मनाने का उद्देश्य है आपदा को कम से कम करना, यानी कि जो देश में आपदाएं आती हैं प्राकृतिक और मानव जनित, उनके द्वारा जो भी नुकसान होता है उसे कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के उद्देश्य से मनाया जाता है राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आईईए ने किसे पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। तो दोस्तों आईईए ने भारत के लिए अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। अब प्रश्न बनता है कि आईईए है क्या। दोस्तों आईईए का पूरा नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्या नाम है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। कब की गई थी? 1974 में। इसका मुख्यालय पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ की राजधानी है दोस्तों? फ्रांस की। तो आईईए का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। आईईए की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। अभी आईईए ने किसे अपना पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? भारत के लिए। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्र किसे घोषित किया गया है। तो दोस्तों पारिस्थितिकी के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है भारत का पड़ोसी देश है, इसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं इस समय शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। मार्च महीने में मोदी जी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे क्योंकि बांग्लादेश इस साल अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। यानी कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में। तो इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और जिस पर बुलाया गया था भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर भारत के लिए कुछ अहम महत्वपूर्ण समझौते भी किए थे। इसी के साथ नरेंद्र मोदी द्वारा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों ये पुरस्कार वैसे तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पिता के लिए दिया गया था, यानी कि जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के जनक थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान की मृत्यु हो चुकी है, इस कारण से गांधी शांति पुरस्कार उनकी दोनों बेटी शेख हसीना और शेख रेहाना को प्रदान किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर शालेनबर्ग किस देश के चांसलर बने हैं। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में अलेक्जेंडर शालेनबर्ग ऑस्ट्रिया देश के चांसलर बने हैं। किस देश के? ऑस्ट्रिया देश के। ऑस्ट्रिया देश की बात करें तो इसकी राजधानी वियना है। क्या है राजधानी? वियना है। और यह डैन्यूब नदी के किनारे है। किसके? डैन्यूब नदी के किनारे है। और ऑस्ट्रिया किसका भाग है? यूरोप का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? यूरोप का भाग है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में कौन देश शीर्ष पर है। तो दोस्तों अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक में अभी शीर्ष पर है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। दूसरे पर है चीन और तीसरे पर है भारत। अक्षय ऊर्जा निवेश आकर्षण सूचकांक इसलिए जारी किया जाता है कि जो आपकी अक्षय ऊर्जा है वहाँ पर निवेश किस आधार पर किया जा रहा है। दोस्तों अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्र आते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पेटा इंडिया पुरस्कार किसे मिला है। पेटा इंडिया पुरस्कार किसे मिला है।
तो दोस्तों पेटा इंडिया पुरस्कार मिला है पीके संगमा के लिए। किसे मिला है? पीके संगमा के लिए। दोस्तों प्रश्न है कि पेटा क्या है, क्योंकि ये हाल फिलहाल में शब्द काफ़ी चर्चा में रहता है पेटा। तो पेटा का पूरा नाम है पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ एनिमल्स। क्या नाम है दोस्तों? पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ एनिमल्स। तो पेटा की एक संस्था है इंडिया में भी, जिसे बोला जाता है पेटा इंडिया। तो पेटा इंडिया पुरस्कार मिला है भारत के पीके संगमा के लिए। इन्हें ये पुरस्कार इस वजह से मिला है क्योंकि इन्होंने एक शाकाहारी लेदर बनाई है, यानी कि शाकाहारी चमड़ा बनाया है, और उस शाकाहारी चमड़ा को वेगन लेदर कहा गया है। क्या कहा गया है? वेगन लेदर। दोस्तों वेगन लेदर के बनाने के कारण ही पीके संगमा को पेटा इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर माह में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितनी रह गई है? तो दोस्तों सितंबर माह में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर रह गई है 4.35%। कितनी? 4.35%। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन किसे सौंपा गया है? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन अडानी ग्रुप को सौंपा गया है। दोस्तों कल भी मैंने बताया था कि अडानी ग्रुप ने मोस्टली सभी बंदरगाहों का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया है, और इसी प्रबंधन के तहत इसने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से आने वाले जहाज़ों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अब हाल फिलहाल में अडानी ग्रुप ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का प्रबंधन भी अपने हाथों में ले लिया है। इसी तरह धीरे धीरे अडानी ग्रुप लगभग भारत के सभी हवाई अड्डों का प्रबंधन अपने हाथों में लेता जा रहा है। इससे पहले वह लखनऊ हवाई अड्डा और जयपुर हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे का भी प्रबंधन अपने हाथों में ले चुका है। दोस्तों बात करें अडानी ग्रुप की, तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में। अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर गुजरात के अहमदाबाद शहर में है, और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। दोस्तों बात करें अडानी ग्रुप की, इस समय चेयरमैन हैं गौतम अडानी। कौन है? गौतम अडानी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कौन सा देश बना है? दोस्तों बिटकॉइन एक करेंसी है। क्या है? करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाई जाती है, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा बिटकॉइन को बनाया जाता है, और ये लिमिटेड है। इसी कारण से बिटकॉइन का रेट हमेशा ज़्यादा रहता है। लेकिन हाल फिलहाल में चीन और रूस ने भी बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके कारण बिटकॉइन का रेट काफ़ी कम होता हुआ जा रहा है, और विश्व में इस समय बिटकॉइन का खनन केंद्र बनकर उभरा है अमेरिका। कौन उभरा है दोस्तों? अमेरिका। अमेरिका की बात करें तो यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। दोस्तों वाशिंगटन डीसी में ही IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय है। अमेरिका के जिस भवन में राष्ट्रपति निवास करते हैं उसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के लिए $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी इस समय भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर किर्गिस्तान के दौरे पर हैं। कहाँ के? किर्गिस्तान के दौरे पर हैं, और इसी के लिए इसने इनके द्वारा $200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की गई है। दोस्तों इस समय भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर 4 दिनों की यात्रा पर हैं किर्गिस्तान और ऑस्ट्रिया की, जबकि भारत की वित्त मंत्री भी इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं। किसकी यात्रा पर हैं? अमेरिका की यात्रा पर हैं। तो भारतीय विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यह हमारा आज का प्रश्न।
दोस्तों ये प्रश्न बेहद ही इम्पोर्टेंट है, कल मैंने बताया था, क्योंकि इस प्रश्न की प्रायिकता कई सालों के लिए बनी हुई है और एक प्रश्न पर्यावरण से जरूर रहता है हर एग्जाम में। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न अवश्य आपके एग्जाम में हो सकता है। तो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों जान लेते हैं कल के प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड, जेसुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस यानी कि इन सभी को मिला था और ये सभी लोग अमेरिका के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। तो कल हमें जो सही जवाब मिले हैं वो मिले आयुष सक्सेना जी के द्वारा, अजय सिंह जी के द्वारा, संध्या भारती जी के द्वारा, खुशबू भारती जी, अंजना गोस्वामी जी के द्वारा, दिव्या वार्ष्णेय जी के द्वारा, अनीता जी के द्वारा, विशाल जी के द्वारा, ब्रजेश जी के द्वारा और अनीता जी के द्वारा। इन लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिए हैं। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में सही जवाब दे सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल नए करेंट अफेयर के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।